हत्या और अपहरण के आरोपों से घिरे जेडीयू अनंत सिंह के घर, जेडीयू विधायक अनंत सिंह के घर पर पुलिस पहुंची है। आपको बता दें, भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पटना के एसएसपी विकास वैभव अनंत सिंह के घर पहुंचे हैं और पुलिस बल के साथ, भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे अनंत सिंह के घर। अनंत सिंह पर अपहरण, हत्या का आरोप है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं और खासतौर पर पुलिस तो अब काफी गंभीर रवैया अपना रही है, दल बल के साथ अनंत सिंह के घर पहुंच गई है। बिल्कुल, जब से पटना के सीनियर एसपी जो इसके पहले थे वीरेंद्र राणा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ किया था कि अनंत सिंह का नाम इस मामले में आ रहा है। हालांकि कई दिनों से अखबारों में भी अनंत सिंह का नाम आ रहा था कि उनके लोग ही थे जो चार बच्चों को अगवा करके ले गए थे, 4 युवकों को, और उनमें से एक की हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब एक मुजरिम जो पकड़ा गया था, जिस पर इल्जाम था, एक आरोपी, उसने जब स्वीकार किया कि हाँ उसमें उनकी अनंत सिंह से बात हुई थी और संलिप्तता है, तब जाकर उन्होंने खुलासा किया था और इसके बाद से ये दबाव बन गया था। राजनीतिक तौर पर भी काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया था नीतीश कुमार की सरकार पर। उनकी साख को बट्टा लगने लगा था कि एक विधायक की वजह से पूरे देश में किरकिरी हो रही है। तो ऐसे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन को, तक जो भी तहकीकात हो रही है, उसको साइंटिफिक रखा जा रहा है। और इसीलिए विकास वैभव जो पटना के नए सीनियर एसपी हैं, वो एनआईए में भी रह चुके हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और पिछले दिनों कई आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, पटना में ब्लास्ट हुआ था, बोधगया में, उसकी भी जांच उन्होंने की थी। तो ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से ये जांच की जा रही है और डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। जो विधायक के साथ में जिन लोगों का भी नाम आया है, उन लोगों के। जी, शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार, जानकारी देते हुए कि अब वैज्ञानिक तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। दल बल के साथ पुलिस पहुंची है अनंत सिंह के घर। आपको बता दें, अनंत सिंह पर हत्या और अपहरण का गंभीर आरोप है और विरोधी दल के लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह ने आरोपों से इनकार किया है। आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला है क्या। क्या जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के इशारे पर हुई एक लड़के की हत्या? पटना के एसएसपी रहे जितेंद्र राणा की माने तो मामला कुछ ऐसा ही है। जितेंद्र राणा के मुताबिक किडनैपिंग और हत्या के मामले में गिरफ्तार इन आरोपियों ने कबूला है कि इन्होंने अनंत सिंह के इशारे पर 4 लड़कों को अगवा किया था और बाद में एक लड़के की हत्या कर दी। मोकामा विधायक के जो परिवार को किसी प्रकार से बाढ़ बाजार में जो लांछन किया गया था, जिसके लिए इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि इन लोगों को सबक सिखाना है। पुलिस के मुताबिक 17 जून को बाढ़ बाजार में कुछ लड़कों ने अनंत सिंह के परिवार की एक महिला के साथ छेड़खानी की। पुलिस का दावा है कि छेड़खानी की जानकारी मिलने के बाद अनंत सिंह ने पटना से अपने गुर्गों को बाढ़ भेजा और 4 लड़कों को अगवा करा लिया। बाद में एक लड़के की लाश पुलिस को मिली। विधायक आवास से कुछ लड़के जो हैं यहाँ से लगभग 4 गाड़ियों में भर के बाढ़ गए थे और इन लोगों के द्वारा वहाँ पे भूषण सिंह दूर से वहाँ पे बड़ा अपराधी रहा है, उसकी निशानदेही पर उन 4 लड़कों को वहाँ से उठाया गया। 4 को अन्यत्र ले जाके उनकी हत्या कर देने का विचार था। वहीं अनंत सिंह का दावा है कि उन्होंने अपने आदमी भेजकर अगवा हुए 3 लड़कों को छुड़ाया है और एसएसपी निजी रंजिश की वजह से उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये आपको घटना की सूचना मिली तो आपने कैसे छुड़ाया? गांव में फोन किए, उधर चोर चिलर गया, आपको मारो उसको, तो मार के छुड़ा के दिया इस सबको। लेकिन उनका बयान है, वो जो पुलिस के कब्जे में थे लोग, तो उनका बयान है कि अनंत सिंह के कहने रहेगा, क्या बयान देगा? हम अपना होते तो नहीं कहते अनंत सिंह हमको कहे हैं, विरोधी होंगे तो हमारा नाम लिए होंगे। एबीपी न्यूज ने जिन लड़कों को छुड़ाया गया उनके परिवार वालों से बात की तो उन्होंने भी अनंत सिंह के दावे को सही बताया। क्यों अनंत सिंह विधायक जी को ही क्यों फोन किया? इन बचपन से मैं जानती हूँ इनको। अच्छा, तो आपको इन पे ज्यादा विश्वास था पुलिस पे? नहीं जी, हमें विश्वास, पुलिस को मैं उस समय दिमाग नहीं काम किया। हम तो कहे कि ऐसा ही कोई ले गया होगा, फिर चले आएगा, फिर मैं ऐसे ही गए, तब तक मेरा लड़का आ ही रहा था। विधायक जी नहीं पढ़ते तो मेरा लड़का का जान नहीं बचता। इस बीच मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आरजेडी से निष्कासित मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि एसएसपी जितेंद्र राणा अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, इसीलिए नीतीश सरकार ने उनका तबादला पटना से मोतिहारी कर दिया। भैया, नीतीश कुमार की सरकार ही चल रही है ऐसे लोगों से, यही चलाते हैं सरकार। नीतीश कुमार तो नतमस्तक है इन लोगों के सामने। मेरी मांग है
कि अनंत सिंह को भी आरोपित किया जाए इस हत्याकांड में और उन्हें अविलंब गिरफ्तार करने का भी काम किया जाए। आरजेडी का जेडीयू विधायक अनंत सिंह के खिलाफ उतरना राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी हमारी किसी भी व्यक्ति को जो कानून के दृष्टि से वो समझे जाएंगे कि इनकी संलिप्तता है, तो पार्टी कभी मदद के लिए उनके लिए तैयार नहीं रहेगी। तो जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह, मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई हैं। ये आप उनके घर के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कितना बड़ा जमावड़ा है पुलिस का, दलबल के साथ पुलिस यहां पहुंची है अनंत सिंह के घर पर। बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इस केस में जिन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, पूछताछ की है, उन्होंने अनंत सिंह का नाम लिया है। हालांकि जेडीयू विधायक अनंत सिंह खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जिन पूर्व एसएसपी जितेंद्र राणा ने उन पर आरोप लगाया है, वो पूर्व एसएसपी दरअसल उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो बेगुनाह है। लेकिन अनंत सिंह की मुसीबतें जरूर बढ़ रही हैं, क्योंकि अब पुलिस यहां पर दलबल के साथ पहुंची है। उनके घर के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जेडीयू के विधायक अनंत सिंह, और बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हमारे साथ यहां खास मेहमान भी मौजूद हैं। जेडीयू से सांसद कौशलेंद्र कुमार हमारे साथ हैं और मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कौशलेंद्र कुमार जी, सवाल अब ये बना हुआ है कि क्या अनंत कुमार गिरफ्तार होंगे? देखिए, जो आरोप उन पर लगाया गया है, तो एक कानून का बिहार में राज चलता है। नीतीश कुमार जी के समय से, जब से वे मुख्यमंत्री बने, वो कानून का राज चलाते हैं और किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोलते हैं। कानून से ही काम होता है, और अगर कानूनन वो गलत होंगे तो उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये मामला प्रशासन का है, वहाँ के प्रशासन देखेगी कि कौन लोग इसमें थे, संलिप्तता इनकी है या नहीं है, ये हम कैसे कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा। पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। पप्पू यादव जी, आपको लगता है नीतीश कुमार के राज में कानून अपना काम करेगा और अगर अनंत सिंह गुनहगार हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी होगी? अब ये मुझे नहीं पता कि ईडी वाले में इनको पता बताइए कि कितने ईडी में ऐसे माफिया और ऐसे लोगों की ईडी की जांच हुई, पैसे संपत्ति जब्त हुए। सब तो यादव, पिछड़े, मुसलमान, दलितों की संपत्ति इन्होंने जांच की। इनको पूछिए विजिलेंस में कितने बड़े लोग और 300-200 करोड़ रुपए वाले को की जांच हुई, कितने लोगों की जांच हुई, और सारे के सारे छोटे पदाधिकारी की जांच हुई। आप हमको एक बात बता दीजिए, और सारे छोटे पदाधिकारी में समाज में पिछड़े और गरीब लोग जेल गए, और आज तक कितने लोगों को नक्सल जो जिसको बनाया गया और नक्सल में जिसको मारा गया, किसको हुआ आप हमको बता दीजिए। और एक घटना थोड़ी है, इसलिए ये बहुत घटना है। बाढ़ में, मोकामा में, बिहार में ब्रह्मेश्वर सिंह की क्या हो गई जांच, किसने मारा ब्रह्मेश्वर? कौशलेंद्र जी कैसे जवाब देंगे इसका? ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है नीतीश के राज में? कानून व्यवस्था का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? पूछ रहे हैं पप्पू यादव। ही नहीं है, इनका कोई सवाल ही नहीं है। बिहार में जब से नीतीश कुमार जी स्थापित हुए हैं, उन कानून का राज चलाए हैं। उनसे पूछिए कि इनके राज में कितने लोग अपराधी जेल गए, तब उनको समझ में आएगा। नीतीश कुमार के राज में स्पेशल कोर्ट ट्रायल करके अपराधियों को जेल भेजा गया है। सुनील पारे, हुलास पारे, मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह, अजय सिंह, इनसे पूछिए कितने लोग जेल गए, कितने लोगों की ईडी जांच हुई। कौशलेंद्र जी सीधा सवाल है, जांच हुई, कितनी संपत्ति सीधा सवाल है कौशलेंद्र जी आपसे। चुन करके पिछड़ों का, दलितों का। ठीक है पप्पू जी, रखिए आप अपनी बात, एक जवाब ले लेती हूँ मैं। हर आदमी को जेल नहीं भेजा जा पप्पू जी जवाब ले लेते हैं, बोले कौशलेंद्र जी। जो अपराधी किस्म के आदमी है, जिन पर अपराध का मुकदमा है, वही जांच हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं वो सही है। ये क्या बोलेंगे? ये बोल रहे हैं सब अपराधी है,
और कानून में कहीं कोई है ये नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? प्रोफेसर साहब, हम ये कहाँ कह रहे हैं? उनके राज में जेल कौन कौन लोग गए हैं, आप लिस्ट उठा के देख नहीं, लेकिन कौशलेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, कौशलेंद्र जी, जो भी चुनाव अपराधी से है पहले सब लोग नीतीश जेल गए। कुमार जहां लोगों के बीच सुशासन की बात करके जा रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, ये जो ताजा मामला आया है अनंत सिंह का, हत्या के केस में उनकी भूमिका नजर आ रही है, अभी आरोप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इससे नीतीश कुमार की प्रदेश के मुख्यमंत्री की किरकिरी नहीं हुई है? नहीं, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी के समय में जो भी एक बात मैं आपको दोषी होगा सजा उसको मिलेगा। सरकार किसी को बचाती नहीं है, सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है। या किसी की भूल है कि वो पार्टी में है तो उनको बचाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आप बार बार कह रहे हैं कि खुद सरकार जो है अपना काम करती है। ठीक है, पप्पू यादव जी सुन लीजिए सर, पप्पू यादव जी सवाल, पप्पू यादव जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सवाल ये है कि आपने एक आरोप भी लगाया है, आपने कहा है कि क्योंकि ये जो एसएसपी रहे जितेंद्र राणा, पूर्व एसएसपी, वो काम कर रहे थे अनंत सिंह के खिलाफ, मतलब अनंत सिंह के को कोशिश कर रहे थे वो कि अनंत सिंह पे अगर कोई आरोप हैं तो उनकी जांच हो, और इसी वजह से क्योंकि वो नीतीश सरकार के लिए मुसीबत बने हुए थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया पटना से मोतिहारी। किस आधार पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पप्पू यादव जी? अच्छा, एक बात बताइए मैडम, 3 महीने 4 महीने में आप एसपी का ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, यदि एक एजेंसी ने, एक इन्हीं की एजेंसी है जो गलत कर दिया, मैं भी मानता हूं कि एसपी गलत कर दिया होगा, मैं स्वीकार करता हूं, तो इसके दूसरी एजेंसी ही ना जांच करेगी, तो आप सीबीआई को दे दीजिए, दूसरी एजेंसी से जांच करवा लीजिए, क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूं कि जितने आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि जिनका विजिलेंस में सभी निषाद, पिछड़े, गरीब का बच्चे और कुछ ऊंची जात में भी जो सबसे छोटे पदाधिकारी है उनको जेल में ठूस दिया, जिनके पास 300-400 करोड़ रुपया है, कोई जेल नहीं गए। आप जिनकी संपत्ति जब्त हुई, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, संपत्ति जब्त किनकी हुई, उनको जादव नजर आए, मंडल नजर आए, झाजी केवट नजर आया, उनको निषाद नजर आया, उनको अति पिछड़ा में नजर आया, मुसलमान में नजर आया। ये पूरा पटना का जमीन हथिया लेने वाला वैश्य समाज का जमीन डरा के हथिया लिया, चौधरी का, कलवार का, नुनिया का, बनिया का, इन लोगों का जमीन हथिया के मॉल पर मॉल जो बना दिया। पप्पू जी मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन मुझे ये बताइए इस केस में अभी अनंत सिंह के, पप्पू जी इस केस में हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, अनंत सिंह के घर के बाहर पुलिस खड़ी है, दलबल के साथ मौजूद है, डीएनए टेस्ट होने की बात हो रही है अनंत सिंह की। जब इतने वैज्ञानिक तरीके से पूरी जांच हो रही है तो आपको अब भी ये संदेह क्यों है कि इस मामले में न्याय नहीं हो पाएगा? बिहार में कौन सा वैज्ञानिक तरीका से जांच होगा? ने बिहार में कौन सा वैज्ञानिक तरीके से आज तक जांच हुआ है? बिहार में आज तक कौन सा, उसमें भी छोटे सरकार का, आज तक परमेश्वर मुखिया जी का जांच हो गया क्या? परमेश्वर मुखिया जी की दूध में दूध, पानी में पानी हो गया? अब हमको बता दीजिए कौशलेंद्र जी, हमको आपसे बता सवाल दीजिए है। और इतनी बड़ी घटना घटी, कील ठोक दिया गया, आंख निकाल लिया गया, चीर करके नमक गुड़ा गया, मिर्ची से रगड़ दिया। कौशलेंद्र जी सीधा सवाल ये उठ रहा है कि जो बाहुबली हैं, जो विधायक हैं, जो सरकार का हिस्सा हैं, उन तक हाथ नहीं पहुंचते कानून के। ये नीचे के लोग हैं, छोटे पदाधिकारी जो जेल जाते हैं, ढोंग रचते हैं। ये कह रहे हैं, ये बड़ा आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं, आप कैसे जवाब देंगे इसका कौशलेंद्र जी? धमकी देता है पप्पू यादव, ये बोलना इनका मजबूरी है। ठीक है पप्पू जी सुन लीजिए, आपने सवाल, पता है पप्पू जी आपने सवाल उठाया, सुन लीजिए जवाब जी। तो किसी को बचाने का काम उन्होंने नहीं किया है, कानून अपना काम किया और 42,000 लोग जेल गए हैं। और ये कहते हैं अगड़ा नहीं है, पिछड़ा नहीं है, उनसे सूची आप मांगिए, आप सूची मांगिए कि कितना अगड़ा गया, कितना पिछड़ा गया, कितना दलित गया। जो अपराधी है जेल अपराधी जाता है, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं जेल जाता है, जेल अपराधी जाता है। और तो अच्छा, जेल में खाली दलित अपराधी है जी। पप्पू यादव जी आपसे एक जानकारी मैं चाहूंगी यहाँ पर, ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि आपके साथ वो परिवार है जिनके बेटे की हत्या हुई है। पप्पू जी सुन लीजिए सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपके साथ वो परिवार है जिनके बेटे की हत्या हुई है, और अगर वो परिवार जो है उनको आप पेश कर सकते हो अभी, क्योंकि आप हमारे साथ एबीपी न्यूज पर हैं।
जी बिल्कुल, उनके पिताजी अभी थे, अभी टीवी पर उन्होंने दिया है, वो तो रो रो करके दे रहे हैं। नहीं, अगर वो सामने आ पाए, आप हमारे साथ एबीपी न्यूज पे हैं सर, अगर आप उनसे अपील कर सके कि वो इस वक्त आपके साथ आए यहाँ पर एबीपी न्यूज पर, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। जी जी जरूर वो एबीपी न्यूज पर, हाँ नहीं जरूर एबीपी न्यूज पर उस पिता को, उसकी माँ को अभी मैं आपको दूंगा। अभी आपके यहाँ एंकर हैं, वो आपको उनको बैठाएंगे, एबीपी न्यूज पर बैठाएंगे। 18 ठीक है, आप परिवार को बुलाइए। ठीक है, पप्पू यादव जी, क्या आप अभी बुला सकते हैं? पप्पू यादव जी, क्योंकि अभी आप अपनी बात रख रहे हैं, कि आप तुरंत बुला सकते हैं परिवार को, उनके माता पिता को आप तुरंत अभी बुला सकते हैं। रंजन, ये किसी जात का सवाल नहीं है। बिहार में जात को नीतीश कुमार जी और लालू यादव ने बांटा है। ये परमेश्वर सिंह जी कौन जात हैं? किसने मारा? बाढ़ में 2 राजपूत समाज के लड़के को उठा करके मार दिया था। ठीक है पप्पू जी, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि क्योंकि ये परिवार जो है ये इस पूरे मामले के केंद्र में है, उस लड़के की हत्या हुई है, तो अगर आप परिवार को बुला सके सर, अगर आप 1 मिनट पप्पू जी, अगर आप परिवार को बुला सके तो अच्छा रहेगा। तो सवाल लगातार यहाँ पर ये बना हुआ है कि बीजेपी के, माफ कीजिएगा, जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। हमारे साथ पप्पू यादव जी मौजूद हैं, कौशलेंद्र कुमार जी मौजूद है। कौशलेंद्र जी, वक्त मेरे पास कम है, मैं बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि ये नीतीश सरकार के सुशासन की भी परीक्षा होगी। देखिए, नीतीश कुमार के राज में निश्चित रूप से उस परिवार को न्याय मिलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। नीतीश कुमार जी में एक खासियत है कि न्याय के साथ विकास किए हैं और सरकार में रह करके किसी के पक्ष और विपक्ष का काम वो नहीं करते। जो अपराधी है वो अपराधी ही रहेगा, उसको सजा मिलना तय है। ठीक है पप्पू जी, ये बताइए कि क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है और जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनकी ही पार्टी के भीतर से कोई ऐसा मुद्दा सामने आए जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करे, तो आपको लगता है इस मामले में बहुत गंभीरता के साथ नीतीश सरकार को आगे बढ़ना होगा? एक बात आप हमको बताइए, अभी एक पैसे के मामले में एक व्यक्ति का इन्होंने किडनैप किया था, उठा के बड़ी मारपीट किया, थाने में एसपी का कॉलर पकड़ करके धमकी दिए, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, पूछिए सही है कि नहीं। जीतन राम मांझी को जान मारने की धमकी टीवी पर इन्होंने दिया कि नहीं, कि थप्पड़े थप्पड़ मार दबे, मारते मारते मार दबे, हर परिस्थिति में ये आप ये इनसे पूछे किया कि नहीं। उसके पहले पत्रकार को मारपीट इन्होंने किया था कि नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए कि किया था कि नहीं।